बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू साइंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन को। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन को नर्व सेल्स भी कहते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और हर न्यूरॉन का साइज और शेप एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मीन्स जिस न्यूरॉन्स का साइज क्या होता है वो ज़्यादा होता है और वो थिक होते हैं, उस वो न्यूरॉन क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ नर्व इम्पल्सेस, यानी नर्व इम्पल्सेस वो ईजिली कंडक्ट करते हैं। न्यूरॉन का मेन फंक्शन जो होता है ये रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्सेस को रिसेप्टर से और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं इफेक्टर को। मीन्स और रिसेप्टर से ये नर्व इम्पल्सेस पहले कोऑर्डिनेटर तक ले जाते हैं, कोऑर्डिनेटर से फिर इफेक्टर तक पहुंचाते हैं। न्यूरोग्लियल सेल प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूरॉन सच एज न्यूट्रिएंट एंड अदर मटेरियल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरॉन के साथ तो मौजूद होते हैं जो न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह न्यूट्रिएंट और दूसरे मटेरियल जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। डेंड्राइट ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है नर्व सेल्स का, जो सेल बॉडी के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। डेंड्राइट असल में ये 10 फाइबर्स और 9 माइलिनेटेड होते हैं। तो ये जो 10 फाइबर्स होते हैं ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से और फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी को। तो सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं। द सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड नीजल ग्रेन्यूल्स। इसमें सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और नीजल ग्रेन्यूल। नीजल ग्रेन्यूल क्या है? A collection of ribosome associated with the Golgi bodies and endoplasmic reticulum। जब ये आपस में मिलते हैं यानी एक क्लस्टर ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, उस ग्रेन्यूल्स को नेजल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। सेल बॉडी ये रिसीव करते हैं इम्पल्सेस को डेंड्राइट से और फिर उसको एक्सॉन में पास करते हैं। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन ये भी साइटोप्लाज्मिक के एक्सटेंशन होते हैं जो कि एक्सटेंड होती है सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ हो। एक्सॉन ये थिक फाइबर होते हैं। अगर इसको डेंड्राइट के साथ कंपेयर करें, डेंड्राइट 10 फाइबर्स होते हैं और ये थिक फाइबर्स होते हैं। एक्सॉन ये माइलिनेटेड भी होते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी होते हैं। तो एक्सॉन के आखिर में क्या होते हैं? द एक्सॉन ब्रांच एट द एंड फॉर्मिंग एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन जो होता है आखिर में एक ब्रांच बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। जहाँ पर न्यूरॉन दूसरे सेल के साथ तो कम्युनिकेट करते हैं। एक्सॉन ये जैसा कि हमने पहले भी कहा कि एक्सॉन माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड एक्सॉन ये गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ नर्व इम्पल्सेस, यानी जो माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं उसमें उस पर से नर्व इम्पल्सेस वो ईजिली कंडक्ट होते हैं। माइलिनेटेड शीट, एक्सॉन के ऊपर क्या होता है? एक वाइट शीट मौजूद होते हैं जिसको माइलिनेटेड शीट कहते हैं। माइलिनेटेड शीट ये प्रोटीन और फैटी मटेरियल से, फैटी सब्सटेंसेस से ये बनी होती है। ये क्या होता है? इट इज इंसुलेटिंग लेयर। ये एक इंसुलेटिंग लेयर्स होती है। इस पर से नर्व इम्पल्सेस डायरेक्टली पास नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? वो जंपिंग में पास होते हैं, यानी वो जंप करते हैं नोड, यानी नोड ऑफ रनवियर्स टू नोड ऑफ रनवियर्स। तो जब ये नर्व इम्पल्सेस एक नोड से दूसरे नोड तक जाते हैं, इस मूवमेंट को साल्टेटरी मूवमेंट कहते हैं। नोड ऑफ रनवियर्स, a non-myelinated part of axon between two Schwann cells is called node of Ranvier। ये एक नॉन माइलिनेटेड पार्ट होता है एक्सॉन का, 2 श्वान सेल के बीच में ये मौजूद होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नोड ऑफ रनवियर। यूजुअली एक्सॉन आर कवर्ड बाय द श्वान सेल। एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल ये न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, यानी ये एक्सॉन के अलावा सेल्स होते हैं जो एक्सॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन ये उसमें सेल बॉडी है, सेल बॉडी से
डेंड्राइट्स एराइज होते हैं। डेंड्राइट्स के ऊपर क्या होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं और ये नर्व्स इम्पल्सेस को रिसेप्टर से रिसीव करते हैं। फिर डेंड्राइट्स उसको सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं। सेल बॉडीज़ में ग्रेन्यूल्स निजल ग्रेन्यूल्स होते हैं। यानी जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जी बॉडीज़ रेबोसोम एक यानी क्लस्टर बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, नेजल ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा सेल बॉडी के अंदर सेल बॉडीज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जी बॉडीज़ ये मौजूद होते हैं। फिर ये सेल बॉडीज़ नर्व इम्पल्सेस को एक्सान की तरफ ले जाते हैं और एक्सान फिर दूसरे न्यूरॉन की तरफ उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं।